गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं फ्लैपी मैडम के बारे में बात करूँगी। सपोर्ट तो मैं करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अभी उनकी सही नहीं लग रही हैं। साथ में उनके ससुर का जवाब जो आया है, क्या सही है? सारी मैडम का एक पैटर्न देखा है मैंने। उन्हें अच्छे से पता है कि उनको पब्लिक को अपने बस में कैसे करना है, कैसे सिंपैथी लेना है और कैसे उनको अपनी तरफ कर लेना है। और ये चीज़ें उनमें बखूबी भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ मामलों में वो गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मामलों में वो सही भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी मुझे गलत लग रही हैं। जैसे डिप्रेशन का बहाना बनाया, बाल वगैरह काटा, उसके बाद कपड़े छोटे पहनने लगे, प्रमोशन करने लगे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनको डिप्रेशन नहीं है, तो मुझे भी लग रहा था कि इनको डिप्रेशन नहीं है। इनको बाल काटने थे, पर बाल काट के ससुराल वालों को गाली भी दिलवाने थे और उसको दिलवा दिया और कामयाब हो गई और अच्छा खासा व्यूज़ भी आया उस वीडियो में। अब अभी इनका ड्रामा चल रहा था गोद लेने का। एक बात बताओ, कोई भगवान को गोद ले पाएगा? जो पालनहार हैं, जिनके नीचे हम लोग हैं, भगवान हमें गोद ले रखे हैं, चाहे वो पुत्र रूप में आए, चाहे माँ बाप रूप में आए। हमेशा भगवान माँ बाप के ही रूप में देखे गए हैं। अगर कोई कान्हा जी को लाता है तो उनको गोद नहीं लेता है। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में, इतनी औकात नहीं है इंसान में कि भगवान को गोद ले पाए। लेकिन इन्होंने 2 वीडियो में ड्रामा ले रखा था कि मैं अपने बेटे को गोद ले रही हूँ। ये बोलती कि मैं भगवान को अपना बेटा बना के ला रही हूँ, उनके शरण में जा रही हूँ, उनको बेटे के रूप में देखूंगी। लेकिन इन्होंने क्या लगाया कि मैं तो गोद ले रही हूँ। गोद तो अनाथ आश्रम से लिया जाता है, ऐसे कोई तो अपना बेटा देगा नहीं। फ्लैपी मैडम का डिप्रेशन अचानक से आया और अचानक से चला गया, उसके बाद काफ़ी खुश नज़र आई। वैसे ही इनका गोद लेने वाला ड्रामा 2-3 वीडियो में चला। उसके बाद सबको आइडिया हो गया था कि ये लड्डू गोपाल ला रही हैं। तो लड्डू गोपाल ला रहे थे तो वैसे ही बोल देते कि मैं लड्डू गोपाल ला रही हूँ सेवा करने। लेकिन बाप रे, इन्होंने वीडियो में तो ऐसा कहा कि मैं अपने बेटियों का भाई गोद ले रही हूँ। तो गोद लेने की आपकी औकात नहीं है फ्लैपी मैडम की, और आपकी क्या, दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि भगवान को गोद ले सके। उल्टा हम सारे को भगवान के शरण में हैं, भगवान ही हमारे माँ बाप हैं। लेकिन भाई, रिकॉर्डिंग दीदी कुछ भी कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग दीदी कान्हा जी को ले आई हैं और कान्हा जी को स्थापित करने के लिए पूजा रखा है, सारे लोगों को बुलाया है, भंडारा रखा है। तो ये भंडारा शायद आज है और इन्होंने कल वीडियो डाला है एक कि मैंने अपने सास ससुर को बुलाया है, सास ससुर मतलब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए। मैं उनसे सारी बातों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मतलब जो ड्रामा खेलना था खेला। और वहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, वहाँ पे बार बार ये अंशु का नाम ले रही थी, बोली थी अंशु मुझे मम्मी पापा से बात करवा दे, अंशु मुझे मम्मी पापा से बात करवा दे। तो अंशु क्यों करवा देगी? अंशु के फ़ोन पे करने की ज़रूरत ही नहीं। आपके सास ससुर हैं, आप डायरेक्ट बात करो। अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नाराज़ है। लेकिन इनको अंशु को गाली दिलवाना है। ये अंशु को इसलिए बार बार कह रही हैं कि मैंने अंशु उसको फ़ोन किया है और वो फ़ोन नहीं उठा रही है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि अंशु तुम बात ज़रूर करवा देना। तो भाई अंशु क्यों करवाएगी? आपके सास ससुर है, आप जाओ करो, आपका भी रिश्ता है ना। अंशु ने तो मना नहीं कर रखा है। अब अंशु को इनके सपोर्टर गाली देते हैं कि वो प्रॉपर्टी के लिए है, उसी की वजह से ये रिकॉर्डिंग दीदी बाहर आई है, ऐसा वैसा। उसको तो पहले से ही गंदा बोला जाता है। डिप्रेशन को बाल इन्होंने काटे और गालियां अंशु को पड़ी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन वाली दीदी अंशु पर टारगेट करवाना चाहती हैं। अगर इनको अपने सास ससुर को बुलवाना ही होता तो कल वीडियो नहीं बनाती। ये 4-5 दिन पहले ही वीडियो बना लेती कि मम्मी पापा मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ, हमारे यहाँ इस दिन प्रोग्राम है, आप लोग फ़ोन उठा लीजिए, रिक्वेस्ट है। तो शायद वो वीडियो देखकर फ़ोन उठा भी लेते, पिघल भी जाते। लेकिन कल भंडारा है तो एक दिन पहले वीडियो बना रही हैं, उसके एक दिन पहले फ़ोन किया होगा। तो जो फ़ोन नहीं उठा होगा तो इन्होंने सोचा कि चलो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, इसी बहाने व्यूज़ भी आएंगे और सास ससुर को पड़ेगी गालियाँ कि देखो बेचारी कितनी सीधी सादी भोली भाली है, उसने तो माफ़ी मांगी और सास ससुर इतने बुरे हैं, पोतियों को भी देखने नहीं गए। अंशु को तो बोला ही जाता है कि वो प्रॉपर्टी लेके बैठी। भाई वो प्रॉपर्टी लेके नहीं बैठी है और रिकॉर्डिंग दीदी को उसने घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई हैं, अपनी आज़ादी से गई हैं। तो आप लोग देखना कि जब इनके व्यूज़ डाउन होते तो ससुराल पक्ष को शामिल कर लेती, क्योंकि ससुराल में थी तो इनके व्यूज़ 4 लाख 5 लाख हमेशा आते थे। लेकिन अब यहाँ आई हैं तो 1 लाख 2 लाख आ रहे हैं। तो आप समझो, अब ये अपनी बेटी को आगे करके कि अपने नातिनों के प्यार करते हो तो आना, मुझे माफ़ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है,
है, लेकिन अपने नातिन के लिए आना, अपनी बेटी को आगे कर दिया। क्योंकि आजकल के ब्लॉगर ना सिंपैथी कार्ड बहुत खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पब्लिक बेवकूफ़ है, इसको चाहे जैसे ही बेवकूफ़ बना लो। अगर इनको सास ससुर को प्यार होता तो 1-1.5 हफ्ता पहले ये वीडियो बना देती कि चलो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो 1-1.5 हफ्ता पहले वीडियो बना देती हूँ। हो सकता है वीडियो देख के ही इनका मन पिघल जाए। और एक बात बोलूँ, सामने से जाकर माफ़ी मांगने में फ़र्क पड़ता है, और वीडियो में तो कोई भी घर बैठे माफ़ी मांग सकता है। अगर ये सामने से सास ससुर के पास जाती और माफ़ी मांगती और वहाँ वीडियो बनाती, तब तो लगता कि हाँ ये सच में उनको बुलाना चाहती हैं और सच में इनको अपनी किए पे पछतावा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने पति को लेकर भी माफ़ी मांग ली कि मैंने जो रिकॉर्डिंग डाला था उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अभी भी रिकॉर्डिंग वो पड़ी हुई है। तो इनको अंदर से कोई पछतावा वगैरह नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए करती हैं। तो इनके सास ससुर का भी जवाब आ गया है। ससुर ने बोला कि भाई जब तुमने कोई गलती ही नहीं की तो तुम माफ़ी किस लिए मांग रही हो? तुमने मेरे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, आर्क तक का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था अपने ससुर पर। कम्युनिटी याद होगी तो वहाँ पे बोला था मेरे ससुर 4-5 आदमियों के साथ मिलकर शाम को 5 बजे मेरे साथ छेड़खानी करने गए थे, तो वो तो ग्रुप आर हो गया। तो जिस बहू ने अपने ससुर पर ग्रुप आर का वो लगाया हुआ था, बेचारे आईबीएफ कहना नहीं आता, आईबीएम पता नहीं क्या बोल रहे थे अंकल, आईएम बोल रहे थे। जिसको आईबीएफ और आईबीएफ में अंतर नहीं पता है, उनको बोला जा रहा था, इसने ही इल्ज़ाम लगाए थे रिकॉर्डिंग दीदी ने कि वो इससे बच्चा पैदा करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग दीदी का। तो इतने गंदे गंदे आरोप लगाने के बाद वो बुजुर्ग माँ बाप क्या आएंगे? कोई भी नहीं आता। उस जगह अगर हम लोग के भी माँ बाप होते और हम लोग ऐसे गंदे गंदे उन पे आरोप लगाए होते ना, और वो भी पूरे सोशल मीडिया पे उनको धज्जियाँ उड़ा दी, उनके पीने तक को लेकर इसने बोला, क्या क्या नहीं बोला उस माँ बाप को। कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। बहुत सारे घर में लड़ाई होती है, बहुत सारे लोगों के ससुर पीते होंगे, तो क्या लोग आके यहाँ तमाशा करते हैं? नहीं करते हैं। तो इतना तमाशा करने के बाद ये रिकॉर्डिंग दीदी उम्मीद चाहती हैं कि मतलब वो लोग आएँ, और अंकल जी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर मुझे अपने पोतियों से मिलना होगा तो हम कभी और मिल लेंगे, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि उनके नात रिश्तेदार आएंगे और मुझे हानि पहुँच सकती है। और ये चाहती है कि मैं वहाँ जाऊँ तो मैं खुद के रिश्तेदारों से दूर हो जाऊँ। अंकल बोले कि मेरे बगल में पड़ोस में मौसा जी रहते हैं मथुरा में, जहाँ पे डिप्रेशन दीदी रहती हैं, तो उनको क्यों नहीं बुलाया, मुझे ही क्यों बुला रही हैं? रिश्ता मुझसे रखेंगी तो मेरे रिश्तेदारों से भी रखना पड़ेगा। और अंकल ने साफ क्लियर कर दिया कि इस डिप्रेशन वाली दीदी से उनका कोई रिश्ता नहीं है, पोतियों से है, और पोतियों से जब मिलना होगा वो मिल लेंगे। तो ये अंकल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है साफ शब्दों में। और बात तो सही है कि क्यों माफ़ी मांग रही हो जब तुम गलत ही नहीं थी। चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरा ससुर बहुत ख़राब है, अंशु को बोल रही थी कि जहरीली नागिन है, दूध पिलाया, डस लिया, क्या क्या नहीं बोला उसको। तो सब कुछ तो बोल चुकी हो, तो बोलने के बाद माफ़ी मांगना कोई उसका उपाय नहीं है। और अगर आप सच में माफ़ी मांगना चाहती तो उनके घर जाती। किसी को इनवाइट ना घर पे किया जाता है, घर जाके किया जाता है। और जिससे इतनी लड़ाई झगड़ी, जिसको तुम छेड़खानी का आरोप लगा चुकी हो, क्या क्या आरोप लगा चुकी हो, उसके लिए तो खास तौर पर घर जाना चाहिए। बेटियों से मिलवाने शिवपुरी जब फार्म हाउस देखना था तब तो चली गई थी, तब तो वहाँ जाने के बाद, लौटने के बाद इन्होंने वीडियो बनाया कि मुझे जाना है ससुराल। तो अंशु ने एक बात सही बोली थी कि फार्म हाउस में जो ये गई थी वो बिना मर्जी के तो कोई जा नहीं पाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी होगी वही जा पाएगा ना। तो बात तो सही है, फार्म हाउस में तो इनका हिस्सा है, बस केवल ये दुनिया को पागल बना रही हैं, अपने सपोर्टर को पागल बना रही हैं। और अंकल आंटी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और अंशु ने भी बहुत अच्छा किया कि जो ये बातें सोशल मीडिया पे रखी, नहीं तो अंशु को भी गालियां मिलती कि अंशु ने ही अंकल आंटी को मना कर दिया है। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि अंशु जाने ही नहीं देगी अंकल आंटी को, अंकल आंटी छोटे बच्चे लगे हैं। उल्टा अंशु को डांट देती हैं आंटी। अभी हाल के ही ब्लॉग में कोई टेबल बिना पूछे ले आई थी, आंटी कितना गुस्सा थी। तो अंशु की चलती है, अंशु कहेंगी तो अंकल खड़े रहेंगे, अंशु कहेगी तो अंकल बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। अंशु भी बच्ची है और उसे गोद लिया था, पाल पोस रहे हैं, तो वो भी बेटी है उस घर की। तो जो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी, तो भाई उसका भी हक है। जहाँ 2 भाइयों की प्रॉपर्टी पर हक था, उसका भी हक है, क्योंकि बेटी बनाकर लाए थे। तो ऐसे आप लोग फालतू ना बोलें। और कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग दीदी की बातों से मैं अभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इनकी बातों का भरोसा नहीं।
अपने मरे हुए दूसरे पति के बारे में भी ये गलत बोल रही थी। पहले बोली कि मेरे ससुर राज छिपाना चाहते हैं तब शादी किए, फिर बोल रही हैं कि उनको एडिटिंग नहीं आती थी फिर शादी किए, फिर कह रही वो बेटियों को बाप का नाम देना चाहते थे इसलिए शादी किए। तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है कुछ पता नहीं, ये कब क्या बोलती हैं कुछ नहीं पता चलता। ये मौके के हिसाब से सारी चीज़ें बोलती हैं। आप लोग को क्या लगता है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।